इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की गिरफ्तारी, फिर चंद घंटों बाद रिहाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी का रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है। गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन एहलकारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने शीरी मजारी को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। खातून पुलिस एहलकारों ने उन्हें गाड़ी से बाहर आने का कहा। शीरी मजारी ने वजाहमत की, फोन देने से इनकार किया। खातून एहलकार उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाल कर ले गई। शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी ने इल्जाम लगाया कि शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, जबरी लापता किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बदसलूकी की तरदीद कर दी। एंटी करप्शन पंजाब के हुकाम का कहना है कि केस खत्म नहीं हुआ, कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। शीरी मजारी को इल्जामात का जवाब हर सूरत देना होगा। शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक अदालत में पेश करना यकीनी बनाया जाए। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पेश होकर बताएं बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। मरियम नवाज ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, लेकिन यह मुकदमा उनकी अपनी बुजदार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत काट की तरफ ना आए, वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो उन पर केस बनाया गया, उन्हें 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने औरत काट नहीं खेला, उन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, अगर जबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 कनाल जमीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। शीरी मजारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गईं। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मजारी पर 1972 में जाली दस्तावेजात के जरिए 800 कनाल जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। दस्तावेजात के मुताबिक शीरी मजारी पर किराएदारों की जमीन पर नाजायज कब्जे का इल्जाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरखास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक शीरी मजारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई। उस वक्त वफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फासिस्ट हुकूमत ने शीरी मजारी को घर के बाहर गिरफ्तार किया। इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो शीरी मजारी की आवाज़ दबा सकेगी तो गलती पर है। शीरी मजारी बहादुर और निडर खातून है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि वो कल लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत। बाहमी ताउन से मईशत को दरपेश मसाइल से निकलने के लिए इक़दामात करने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर ने एक रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की थी। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म का नामजद करदा गवर्नर पंजाब तैनात करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि उनके नामजद करदा बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब होंगे। आरिफ अलवी को ख़त का जवाब भेज दिया। बलीगुर रहमान की नामजदगी के ख़त पर 10 दिन में सदर का जवाब न आने पर बलीगुर रहमान गवर्नर के ओहदे का हल्फ ले लेंगे। बलीगुर रहमान की नामजदगी की एडवाइस दूसरी बार सदर मुमलिकत को भेजी जा चुकी है। इसी एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 22 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास की तारीख में तब्दीली की।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकी मिलने पर इस्लामाबाद में बनी गाला के खिलाफ पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। पुलिस की आमद पर खैमों में मौजूद पीटीआई कारकुन निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस वापस चली गई। असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता रात बनी गाला में पुलिस की भारी नफरी और कैदियों की वैन समेत कई गाड़ियां आईं। हुकूमत जितनी ताकत का मुजाहरा करेगी उतना ही रद्द अमल आएगा। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान मार्च की तारीख का हतमी ऐलान इतवार को पेशावर में कोर कमेटी इजलास में करेंगे। इमरान खान पेशावर पहुंच गए। वजीर आला महमूद खान समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है इमरान खान कल लॉन्ग मार्च की तारीख और लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुल्तान में जलसे के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की तकरीर पर तनकीद, नाजेबा और नामुनासिब जुमला भी कहा। मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वो इमरान खान की बेटी की उम्र की हैं। अपने मुतालिक इमरान खान के नाजेबा अल्फाज सुनकर हैरत नहीं हुई। इमरान खान से बेहतर अखलाक की तवक्को नहीं। उनके पास इमरान के खिलाफ इतना सियासी मवाद है कि ज़ाती हमले करने की ज़रूरत नहीं। वो तो इस शख्स की तरफ मुड़कर भी ना देखें। मरियम नवाज ने कहा कि आइन शिकनी नवाज, शहबाज और मरियम ने की होती तो हमारी लाशें चौकों पर टंगी होती। इमरान का सियासत में किरदार गुंडागर्दी करवाने वाले का रह गया है। इदारों को सोचना चाहिए कि इसे खुराक क्यों दे रहे हैं। नवाज शरीफ कभी सिस्टम का लाडला नहीं रहा। इमरान खान अब भी लाडला है। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा साबिक वजीर आजम के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, वो बेगुनाह साबित हुए। NCA ने पौने 2 साल तहकीकात में एक धेले की करप्शन नहीं निकाली। 2004 में पाकिस्तान आए, हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आते। इस कौम के अरबों रुपए बचाए, सरकारी दौरे किए लेकिन TA-DA नहीं लिए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी और बेनज़मी, जज का अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। जज स्पेशल कोर्ट शदीद बरहम। जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर में पंडाल सजा लिया। तकद्दुस से हरम नबवी कॉन्फ्रेंस में कारकुनों की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए और ये सारे केस हैं 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं। साहब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील किया, अपनी मर्जी के जज लगाए, नून लीग की लीडरशिप को नोटिस दिलवाए, बैंकर्स को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दी, जज का दायरा कार तब्दील करवाया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। नून लीग के अता तारड़ का शिकवा। कहा 4.5 साल से कड़े इम्तिहान का हम सामना कर रहे हैं। BRT पेशावर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई नैब का केस नहीं बना। BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात और आटे समेत तमाम केसेस को बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई। हिसाब इमरान नियाजी को भी देना चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्ज़ाम लगाना कि जब वो तकरीबन 10-12 सालों की बच्ची होंगी और उस ज़माने का केस जो है आपने उठा के उनके ऊपर डाल दिया, इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। आप गिरफ्तारियां करके देखें, आप कितनी गिरफ्तारियां करते हैं। हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियां दे के देखेंगे, जेलें भर जाएंगी, यहाँ पे कोई सरकारी जगह बाकी नहीं रहेगी। शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म देने वाले हमजा ने ही गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्या हमजा शहबाज बादशाह हैं, पहले गिरफ्तारी और अब रिहाई का हुक्म दिया। शीरी मज़ारी को अगवा किया गया, आप कितनी गिरफ्तारियां करेंगे, सरकारी जगह कम पड़ जाएगी, जेलें भर जाएंगी। एहतजाज पुरअमन है, जंग ना बनाएं। 1972 का एंटी करप्शन का एक केस है। शीरी मज़ारी पर जब मुकदमा बनाया गया तो वो 10-12 साल की थी। मरियम नवाज का तो पूरा ट्रायल हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई।
एहतजाज पुरअमन है लेकिन जंग लड़नी है तो तैयार है। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है। इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है और कल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसले से पहले ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हुकूमत ने उनके 10-12 लोग गिरफ्तार कर दिए थे। वो पहले कहते थे 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, आज कहते हैं इससे पहले 5-6 दिन में फैसले हो जाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं लेकिन परवेज़ खटक के राब्ते हैं। इमरान खान कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि जमहूरी अंदाज में बात करने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे निज़ाम तालीम में गाली कल्चर नहीं था, आज के निज़ाम तालीम में गाली आम है। मुमताज़ दानिश्वर राजा अनवर की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब में कहा कि किताब से दूर ना होते तो जिस तब्दीली की ख्वाहिश हम सब में है वो महसूस होती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। गिरफ्तारी में अगर हुकूमत मुलव्विस है तो जिम्मेदारी कबूल करे। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वाकई में मुलव्विस लोगों को सामने आना चाहिए। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो खुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वाकई में मुलव्विस लोगों को सामने आना चाहिए। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वॉल चॉकिंग और बगावत की दफात शामिल। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है तो तमाम सियासी जमातों को बातचीत करना होगी। फ्यूल की कीमतों को बढ़ाने के अलावा हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत तमाम सियासी जमातें सियासी माहौल को बेहतर बनाएं। सियासी जमातें मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करें। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई, हर शख्स परेशान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त, सब की ही कीमतें ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि रोज़ सब्जी दाल बनाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की हिमायत कर दी। कहा, ईंधन पर सबको सब्सिडी देने की बजाय सिर्फ ज़रूरतमंदों को सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तान के पास हर तरह के आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं मगर कभी इनसे फ़ायदा नहीं उठाया गया। नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा से फ़ायदा उठाकर ज़रूरतमंदों को सब्सिडी दी जा सकती है। अमीरों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं। शहरियों की बिजली की घंटों लोड शेडिंग से जान नहीं छूटी। न बाहर सुकून न घर में आराम। लोड शेडिंग से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, तलबा सभी परेशान। कराची में दिन रात 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग में तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी मुश्किल। के इलेक्ट्रिक ने दावों के बरक्स 20% से कम नुकसान वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। लाहौर में लेस्को हुकाम के दावों के बरक्स घंटों गैर एलानी लोड शेडिंग, जीना दो भर हो गया। देहात में 10 घंटे की लोड शेडिंग। सरगोदा, मुल्तान और गुजरांवाला में भी लोड शेडिंग से शहरियों के लिए रोजमर्रा अमूर अंजाम देना मुश्किल हो गया। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद, नसीराबाद, भाग और सोहतपुर में पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। शहरियों को दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश। गुड्डू और सखर बैराजों से निकलने वाली फीडर्स और कीथर कैनाल में पानी की फराहमी ना होने से तालाब खुश्क हो गए। बदीन में पानी की किल्लत से आमों के बागात को नुकसान। आम की पैदावारी औसत में 50% तक कमी। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद दादू कैनाल खोल दी गई। राइस कैनाल चंद रोज बाद खोले जाने का इम्कान। बारिशों की कमी और ग्लेशियर्स न पिघलने से तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 12 फुट ऊपर रह गई। वापडा का कहना है कि अगर पानी का अखराज कम न किया तो तरबेला डेड लेवल पर चला जाएगा। और पाक श्रीलंका वुमेन क्रिकेट सीरीज, कराची में दोनों टीम्स का ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच 24 मई को कराची में खेला जाएगा।